उसी तरफ इशारा है, ये उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। मुझे लगता है कि वही वो जो बुज़ुर्ग उनको नज़र आते थे वो अपनी उस हालत में नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगेन बहुत ज़्यादा माज़रत आप लोगों से, काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश मैंने की बहुत कि मैं टाइम निकाल सकूँ, लेकिन रमज़ान में ज़ाहिर है बिज़ी होता है इंसान, और उसके बाद ईद आ गई। ईद के बाद मैं दोबारा अब शुरू कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब जो है वो रेगुलर वीडियोज़ आएँ और आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, कुछ दोस्तों ने डिफरेंट शोज़ की, डिफरेंट एपिसोड्स की, तो वो मोस्टली वो मैं भूल गया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा आप रिक्वेस्ट मुझे दें, बताएं, और स्पेशली शो का नाम पूरा बताया करें और एपिसोड कौन सी है और किस डेट की बात कर रहे हैं आप, तो वो मेंशन कर दिया करें। इस तरह अगर आप कह दें कि जी फ़लाँ चैनल को रिव्यू करें, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर एपिसोड को मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और स्पीकिंग ऑफ रिक्वेस्ट, तो एक रिक्वेस्ट थी, काफ़ी दफ़ा आ चुकी थी, तो जो मुझे याद रह गई, जो मोस्ट रिसेंट रिक्वेस्ट थी, स्पूकी गौतम के नाम से एक चैनल है इंडिया से। लैंग्वेज मेरे ख्याल से उसमें तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु है या तमिल है, मुझे इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा पता नहीं है। तो खैर दोनों की मुझे समझ नहीं आती और मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। तो बहरहाल मैं उसको प्ले करता हूँ। वो एक क्लिप है, और दूसरा क्लिप जो है वो मैंने लिया है वो साया ऑफिशियल की एपिसोड 78 से। तो इन दोनों क्लिप्स के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ पहले स्पूकी गौतम का क्लिप, तो देखते हैं उसके अंदर क्या है। और जो इसके अंदर मैं कमेंट्स अपने दूंगा स्पेशली स्पूकी गौतम के हवाले से, ये कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर वीडियो के बारे में है, और मैं जनरल ओपिनियन उस चैनल के बारे में मैं मेरा वो नहीं होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में होगा। तो चलिए प्ले करते हैं। கைஸ் நைட் விஷன் வந்து செட் பண்ணி இப்போ இங்கே வச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த வீடு ஃபுல்லாகவே தெரியும். இங்கே பாருங்களேன், இங்கே என்ன நடந்திருக்கு. शायद ये कह रहे हैं कि वो कैमरा उन्होंने रख दिया ऑलरेडी, प्लेस कर दिया है। नाइट विजन कैमरा उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया उधर। ये कैमरा उन्होंने ऑलरेडी लोकेशन में एंटर होने से पहले प्लेस कर दिया था, तो यही उस बता रहे हैं और यही मेंशन कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो। तो बहरहाल एनीवे பாருங்களா, இருக்கீங்களா உண்மையிலே? कुछ ऐसे हंस रहा है। मेरे ख्याल से इसी रूम के अंदर से आवाज़ आ रही है, इसी वाले में। अच्छा, दिखाया उन्होंने, अंदर तो कोई नहीं है। हो सकता साथ वाले रूम से हो, अनश्योर है। अच्छा, ये कोई इनको फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं और फ्रेश लग रहे हैं। देखें तो काफ़ी बड़ा साइज़ है पाँव का ना, काफ़ी बड़ा साइज़ है ये। देखें अच्छा, दिखने में तो इंसानी पाँव है, लेकिन काफ़ी साइज़ बड़ा है। फर्स्ट काल तरह ஆனால் வந்து சிங்கிள் காலா பாருங்களா, இது ஒரு கால், இது ஒரு கால் வச்சு। अच्छा, नोट करें आप அவங்களோட लेफ्ट கால்। अच्छा, ये नोट करें आपके लेफ्ट साइड है उसकी, पाँव की लेफ्ट है, கால் வச்சு இங்க राइट नहीं है, மறுபடியும் लेफ्ट கால் வச்சு இருக்கு, लेफ्ट ஓகேவா? अगेन लेफ्ट கால் வச்சு தான்। ये आप नोट करें कि ये देखें, ये बहुत फ्रेश है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी अभी कोई निकला हो रूम के अंदर से। ये देखें बहुत फ्रेश पाँव के निशान है। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली है। ये देखें, और यहाँ पे आके यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाते हैं, इसके आगे नहीं थे। ये हैरानी की बात है। Oh my God. अच्छा, ये मैंने पॉज किया इसलिए कि यहाँ ये रूम है, ये वही रूम है जहाँ पे उनको पाँव के निशान नज़र आए थे। रूम नहीं, बेसिकली वो वॉशरूम है, बाथरूम है, तो वहाँ पे इनको ये पाँव के निशान नज़र आए। तो जब इस दफ़ा जब ये डोर बंद हुआ है,
और ये अंदर जब दिखाने गए हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको दिखाना चाहिए। देखते हैं आगे दिखाते हैं नहीं, मेरे ख्याल से वो मिस करके वहाँ पे नहीं दिखाया। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था टू मेक श्योर कि वहाँ पे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, और ये अपनी एक ऑथेंटिसिटी को भी प्रूव करना उनको ज़रूरी था कि वहाँ पे दिखाते। एनीवे இந்த ரூம்க்கே எதுக்கு என்ன வர வைக்கிறீங்க? नहीं दिखा पाए, नहीं दिखाया। अच्छा ये है गौतम भाई, गौतम है, आई गेस इनका नाम गौतम ही है। बहरहाल उस रूम के अंदर नहीं दिखा पाए वो। और बहरहाल जो अब दूसरा क्लिप मैं दिखा रहा हूँ इसमें इसके अंदर ये कैमरा जो उनके हाथ में कैमरा एक वो, और जो दूसरा कैमरा जो नाइट विजन कैमरा उन्होंने लगाया हुआ था, दोनों एक साथ उन्होंने पैरेलल में स्टैंड अलोन लगा दिए दोनों। ये देखें, एक ये कैमरा एक वो कैमरा। अच्छा ये जो कैमरा था स्टैंड अलोन कैमरा, वो बाकायदा इस तरह से मूव हुआ है, और मूव होते हुए आपको आवाज़ आई उसकी, जैसे रगड़ की, रेजिस्टेंस की नीचे वो आवाज़ आई, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनको आवाज़ क्यों नहीं आई। हाँ, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये जो उनका मेन कैमरा है उसकी जो लाइट है उनकी आंखों में पड़ रही है, तो वो थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड हो रहे हैं, तो इसलिए वो उनको दिखा नहीं मूव होता हुआ। लेकिन आवाज़ तो आई, आवाज़ आनी चाहिए थी उनको, और उनको अटेंटिव होना चाहिए था कि ये किस तरह से ये मूव हुआ है। तो अब चूँकि हमें तो बस कैमरा मूव होता हुआ पता चल रहा है, अब इसके पीछे क्या था, कौन था, रूम के अंदर तो कोई नहीं था, तो ये कहना मुश्किल है। और अब जो खड़े हैं गौतम भाई, अब उनको तो नहीं पता चला, तो इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। एनीवे अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़, यहाँ पे कुछ शेडो, ये देखें आप, ये मूव होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ। चूँकि वो कैमरा फ़ौरन मूव हो गया था तो वो तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन जो इनका अपना कैमरा था कलर्ड, वो देखें, वो उसने कुछ कुछ शेडोस ऐसे जैसे मूव हुआ है। अब मैंने यहाँ से ब्राइट किया, आप देखिएगा, मैंने इसको जूम भी किया है और ब्राइट भी किया है। ये देखें, ये इतना अच्छा इमेज नहीं है, लेकिन कुछ लग रहा है कि जैसे शेडो की शक्ल में कोई ऐसा कुछ चीज़ मूव हुई है। इंटरेस्टिंग यार। अच्छा ये गए हैं, और अच्छा होता कि ये अपना कैमरा लेके जाते उधर, कैमरे के बगैर ही गए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ஆனால் சாப்பிட்டு வேறு எதுவும் நடந்திருக்கு। अच्छा ये कुछ चीज़ इनके पीछे आके गिरी है, तो इनको कैमरा पैन करना चाहिए था। गौतम भाई, आप आई सपोज़ कि आपका नाम गौतम ही है, तो आपको कैमरा जो है वो पैन करना चाहिए। अगर नहीं कैमरा पैन कर रहे, लेकिन वो जो कैमरा आपने स्टैंड अलोन लगाया है उसका रिप्ले डाल देते, आप दिखा देते, तो भी चीज़ कवर हो जाती, पता चल जाता कि आपके पीछे से तो नहीं आया। अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, ये जो विंडोज़ हैं इसके पूरे थ्रू आउट पूरे घर के अंदर विंडोज़ हैं, और मुझे लग रहा है कि इनमें से कुछ विंडोज़ खुली भी हुई हैं, तो हो सकता है कि गौतम भाई को कोई डराने के लिए कुछ बाहर से कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हो, विंडोज़ मार रहा हो, विंडोज़ के थ्रू चीज़ें फेंक रहा हो, ये भी हो सकता है। अब इतनी बड़ी लोकेशन है, वो अकेले कवर तो नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी है आपके सामने है। नॉकिंग हो रही है डोर के। अच्छा ये देखें, यहाँ पे कुछ गिरा है, ये देखें। अब ये साथ विंडो भी है, ये विंडो खुली भी है, हो सकता है यहाँ से कुछ गिराया गया हो, आई डोंट नो। मल्टीपल, अच्छा जी ये था जी क्लिप इनका। मल्टीपल प्लेसेस से जो है ना आवाज़ें आ रही थी चीज़ों के गिरने की, डिफरेंट कोनों से, और लोकेशन बड़ी थी, बड़ा घर था, तो एक अकेले बंदे का हर जगह को, हर कोने को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हैविंग सेड दैट, उसमें मैं ये बात ये करूँगा कि गौतम भाई अगर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो माजरत, मैंने आपसे परमिशन नहीं ली, और अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँचे और तो बताइएगा मुझे कि इफ़ यू अलाउ मी टू कंटिन्यू रिव्यूइंग योर वीडियोस और नॉट, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं स्टॉप कर दूंगा, और अगर ज़्यादा आपको इशू हुआ तो मैं वीडियो को भी रिमूव कर दूंगा, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगी कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती थी,
एक ये कि जो कैमरा आपने प्लेस किया, एक तो बहुत अच्छा किया आपने कैमरा एक प्लेस किया जो कंटिन्यूसली उसको आपको रिकॉर्ड कर रहा था। उसमें ये अब इम्प्रूवमेंट ये हो सकती थी कि आप कंटिन्यूसली उसको, उसकी जो फुटेज थी, जो कैमरा था नाइट विजन कैमरा, उसकी पैरेलल में आप कंटिन्यूसली आप दिखाते रहते, साइड स्क्रीन छोटी सी लगा के, बजाय इसके कि आप कैमरों में, दोनों कैमरों में स्विचिंग करते रहते और कैमरे की स्विचिंग जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें नहीं आती। तो सुजेस्ट आपको मैं यही करूँगा कि अगर आप फ्यूचर वीडियोस में और अपनी पिछली वीडियोस में भी अगर आप ऐसा करते रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप जो स्टैंड अलोन कैमरा है उसकी पैरेलल में साथ साथ जो है वीडियो दिखाते रहें, और स्पेशली जब एक्टिविटी हो तो साथ पैरेलल में आप दिखाएं टू मेक श्योर कि जो आपका दूसरी साइड पे कैमरा पड़ा हुआ है, जैसा कि इस केस में इस वीडियो में पड़ा हुआ था और वो लाउंज रूम में पड़ा हुआ था, तो जिसने भी आपके ऊपर कोई अटैक करना है, कोई आपकी चीज़ें आपके ऊपर गिरनी है, जैसा कि एक गिरी भी, तो उस मोमेंट पे अगर आप जो स्टैंड अलोन कैमरा है उसका रिप्ले या तो दिखा देते, नहीं तो आप अगर उसका पैरेलल में उसका व्यू दिखा देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर हो जाना था कि वो चीज़ जो आपके ऊपर से आई प्लास्टिक की वो कहाँ से आई। इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी थे जो आपने जो रिकॉर्ड किए, उसमें एक जो आपका जो आपने दिखाया उस बाथरूम के अंदर जो लेफ़्ट पाँव जो नज़र आ रहा था और लेफ़्ट स्पॉट थे लेफ़्ट पाँव के, राइट वाला नज़र नहीं आ रहा था। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगर किसी इंसान ने भी किया है तो ऑब्वियसली वो नंगे पाँव आया होगा, और जब नंगे पाँव आया है तो एक पाँव से कैसे वो चला और किस तरह से वो नज़र आए। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत पुराने थे, यानी पहले से रिकॉर्ड कर लिया उसको और बाद में वो अंदर आए। वो बहुत ही ताज़ा, बहुत ही फ्रेश थे, और एक पाँव के साथ कैसे था ये बड़ी थोड़ा सा समझ से बाहर है। तो इसको देख के शायद हो सकता है कि ये पैरानॉर्मल हो, लेकिन स्टिल मज़ीद इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो एविडेंसेस थे मेरे हिसाब से वो कम थे, और या तो वो कम थे या फिर वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाए, क्योंकि आवाज़ें जैसा कि मैंने पहले कहा कि काफ़ी जगहों से, काफ़ी कोनों से आ रही थी और कुछ चीज़ क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि पूरी जो बिल्डिंग थी उसके चारों तरफ जो विंडोज़ थी और उन विंडोज़ में कुछ विंडोज़ खुली भी हुई थी, तो हो सकता है कि वो कोई बाहर से ये चीज़ें फेंकी जा रही हों और गौतम भाई को पता ना हो, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल में सुजेस्ट मैं यही करूँगा गौतम भाई को, अगर आप हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, तो सुजेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर आप दोबारा इस लोकेशन पे जाएं और दोबारा कैमरा प्लेस करके उस कैमरे की फुटेज जो है दोबारा लगाएं। अगर आप एडिट में जाके उसको पैरेलल में दिखाएं और दोबारा कोशिश करें इसको विज़िट करने की, और हो सकता है आपको ज़्यादा बेहतर इसमें साइन मिले। तो ओवरऑल वाइब अच्छी आ रही थी, आपका काम मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद आपकी वीडियोस देखूं। तो अगर आपने इजाज़त दी और आपने अलाउ किया तो मैं मज़ीद आपकी वीडियोस को कोशिश करूँगा उनके ऊपर अपना कमेंट देने की। बट एनीवे ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आप आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। तो चलिए प्ले करते हैं साया ऑफिशियल की जो एपिसोड थी 78 का क्लिप, और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। और ये मेरे ख्याल से सोते भी इधर ही थे। शाहिद भाई के पीछे जो कपड़े लटके हुए वायर के ऊपर वो हिले। शोल्डर लगे तार पे, कपड़े हिले। नहीं खुरम हिल तो रहा, शायद मुझे महसूस नहीं हुआ, शायद मेरा शोल्डर ही लगा हो। नहीं, शोल्डर नहीं लगा। खुरम देख के सारा सामान अंदर वैसे ही बिखरा पड़ा है, मजदूर अपनी जान बचाकर डोर के पीछे दिखा देते ना शाहिद भाई। मुझे अंदर महसूस हुआ है कि कोई शाहिद भाई डोर के पीछे दिखा देना चाहिए था। शाहिद भाई दिखाया करें यार कैमरा। आप लोग, मैं वैसे मेंशन तो करता हूँ लेकिन आप लोगों ने कभी, मर्जी वैसे आपकी, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया कि कैमरा घुमा दिया करें। नो डाउट आप खुरम भाई बाहर खड़े हैं और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है उस डोर के पीछे कोई चीज़ हो, या हो सकता है कोई मखलूक रिकॉर्ड हो जाती, तो आपको ये करना चाहिए था। आवाज़ आ रही, एनीवे लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अंदर अल्लाह अकबर। ये देखें, इससे तो कोई शक है ही नहीं इसमें, ये तो क्लियर कैमरे के अंदर है, नो डाउट अबाउट इट। अल्लाह अकबर। ये कुछ शेडो सा गया है, ये शाहिद ये कुछ शेडो सा गया था ऊपर ऐसे ना, ब्लैक शेडो है या ऑर्ब है। ऑर्ब तो नहीं हो सकता, ऑर्ब तो एक ब्राइट लाइट की शक्ल में होता है, तो एक शेडो सा है जो गुजरा। एनीवे फिर हिला, फिर अल्लाह अकबर। शाहिद ये बूट हिला, ये बूट हिला। शू हिला, आवाज़ भी आई है।
ये देखें, ये देखें यार, ये तो क्लियर कैमरे के सामने है यार। उसी वक्त ये देखें, ये देखें, ये देखें, वक्त क्लोजर रिप्ले देख लें आप। इसको कुछ चीज़ बांध के भी नहीं हिलाया जा सकता, इम्पॉसिबल। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि एक तो कंस्ट्रक्शन तो चले है ही। अच्छा, इस यहाँ पे मैंने फ़ौरन इसलिए रोका है ये कि शाहिद भाई डिफरेंट रूम में है, दोनों स्प्लिट हुए थे। खुरम भाई डिफरेंट जगह पे हैं, किसी बाथरूम के अंदर है, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है। दरवाजा बंद डोर बंद हो गया। क्या लग रहा है? कैसे लगे शाहिद? कोई दरवाजा खोल नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ नोट करनी है आपने, मैं रिप्ले भी अभी प्ले करता हूँ स्लो मोशन में। ये जो कैमरा है, ये वाला, ये शाहिद भाई का है, ये भाग के जब आए हैं, और ये खुरम भाई का है जो मेन है। और जब खुरम भाई, सॉरी, शाहिद भाई जब भाग के जा रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, जब वो खुरम भाई अंदर से उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो जो डोर है वो सेंटर से हिलेगा, ये यानी नीचे से, बॉटम से बिल्कुल स्टक है, और वो मिडल से वो हिल रहा है, और मोस्ट लाइकली ऊपर से भी हिल रहा होगा, लेकिन वो नीचे से स्टक है। अब ये हैरानकुन बात है कि वो नीचे से स्टक कैसे है, और अगर नीचे से सेंटर से हिल रहा है तो वो कुंडी सेंटर में लगी हुई है, तो वो कुंडी तो नहीं लगी हुई थी, तो ये कैसे, किस तरह से ये स्टक हो गया पूरा डोर पहले। और इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि मोस्ट लाइकली किसी पैरानॉर्मल पावर्स ने उनको उस डोर को पकड़ा हुआ था, उसको बंद करने की कोशिश की हुई थी, क्योंकि अगर कुंडी लगी होती तो वो सेंटर से कभी नहीं हिलता। आप नोट कीजिएगा, अभी मैं प्ले करता हूँ, ये वाला छोटी स्क्रीन आप देखें, आप ये देखें, मैं यहाँ पे पॉज भी करूँगा, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये कोशिश कर रहे हैं, वो सेंटर से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सेंटर से वो हिल भी रहा है, लेकिन वो नीचे से स्टक है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये खुरम भाई कोशिश कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है वो कुंडी जो है उसकी वो सेंटर में है, वो वहाँ से उसको हिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बिल्कुल मुझे कन्विंसिंग एक्टिविटी लगी है, बहुत आई एम रियली कन्विंस्ड कि ये वाकई ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब यहाँ तक भागते, जब उस डोर को अप्रोच किया, वहाँ तक तो शाहिद भाई का कैमरा दिखाया उन्होंने, लेकिन जब खोल रहे थे थ्रू आउट दिखाना चाहिए था, वहाँ तक उसके बाद वो कट गया कैमरा। शाहिद भाई का थ्रू आउट अगर चलता रहता, आखिर तक पता चल जाता कि बाहर से सिर्फ शाहिद भाई ही हैं, आई एम श्योर वही थे, लेकिन ये एक छोटी सी टेक्निकल गलती हो गई। एनीवे, अब ये मैंने सर्कल किया, ये चीज़ नोट करें आप। हाँ, वो ये देखिए कैमरे के सामने यार, नो डाउट अबाउट इट, ये पीला, ये क्या पड़ा हुआ उसके ऊपर? इंचेस टेप इंची टेप है शायद। सामने आके गिरी है यार, इसमें क्या शक की गुंजाइश ही नहीं है कोई। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये कुछ चीज़ें हैं, उधर फ़ौरन दिखाया। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। ये आवाज़ आ रही है, कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कस्सी हिल रही है, घूम रही है बाकायदा, क्या इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं इसमें। ये देखें, आपने सुनी हाँ, आवाज? आवाज़ आई है। अल्लाह अकबर। खुरम को इधर गया, खुरम पीछे से गुजरा है कोई, फौरन जाके दिखाया, सिर्फ ये कपड़े पड़े। मैंने ये देखिए आप, सही, ये ब्लर पता नहीं क्यों हुआ है, ये समझ नहीं आई। ये देखिए आप, उठो यार, खुरम। उनको खींचा है किसी ने जैसे। खुरम। ये देखें, शाहिद भाई का कैमरा देखें, ये देखें,
और ये यहाँ है, ये देखें आप नोट करें, ये यहाँ है, ये पिलर के पास है और देखें वहाँ से कितना डिस्टेंस इनका बढ़ जाता है। इसका मतलब कोई खींच रहा है उनको, लेकिन ये देखें, लेकिन कैमरे के पीछे जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई है नहीं। ये देखो स्पिन हुए हैं, स्पिन हुए हैं। हैरानी की बात है यार, वो स्पिन भी हुए हैं। अच्छा जी, ये था साया ऑफिशियल का क्लिप और बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी ये भी। ज़बरदस्त लोकेशन थी और ऑब्वियसली बहुत हॉन्टेड थी। और जिस तरह से उन्होंने चीज़ें भी रिकॉर्ड की हैं शाहिद भाई ने, खुरम भाई ने, हमेशा की तरह ऑन द स्पॉट, और बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त उनकी कैमरा अवेयरनेस होती है। जिस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिस तरह से एक दूसरे के आपस में इन दोनों की कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक बंदा दिखा रहा है, क्लोजर शॉट दे रहा है, तो दूसरा वो पीछे हटा रहता है। ये नहीं कि वो भी कैमरा लेके उसके ऊपर चढ़ जाए और वो दूसरा उसको पीछे से बैकअप देता है, पूरा उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी कोऑर्डिनेशन है और बड़ी मोस्टली चीज़ें जो थी सारी क्लियर थी, हर चीज़ कैमरे के अंदर थी, रिकॉर्ड हो रही थी। उसमें एक जगह पे खुरम भाई जो थे, सॉरी शाहिद भाई, जब ये दोनों शाहिद भाई और खुरम भाई स्प्लिट हुए तो शाहिद भाई एक रूम के अंदर थे, तो उन्होंने मेंशन किया कि नीचे पाँव नज़र आ रहे हैं, पाँव के निशान हैं, बहुत ताज़ा हैं। तो शायद उनको लगा कि ये पहले नहीं थे, लेकिन मैंने रिवर्स करके जब देखा तो वो पहले भी थे। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिएगा, जब शाहिद भाई उस रूम के अंदर थे तो ये दिखा रहे हैं कि ये जो पाँव हैं ये पहले नहीं थे, ये बाद में नज़र आए हैं उनको शायद लगा कि शायद ये अभी भी कोई गुजरा हो वहाँ से। ये देखें, लेकिन आप ये देखें, मैंने ये 2 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, आपके सामने हैं। ये ऑलरेडी वहाँ पे स्पॉट्स थे और ये ताज़ा क्यों लग रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो ऑयली थे, ऑयल था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ताज़ा हैं और अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा हो। और इसके अलावा जो आखिर में जो चीज़, जो मखलूक नज़र आई, पता नहीं वो मखलूक थी या कोई वाकई कोई इंसान था, तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर डिबेटेबल है, ये इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुरम भाई ने शुरू में इसकी स्टोरी बताई और उन्होंने बताया कि इसके ओनर जो थे उन्होंने कंप्लेंट की कि एक बुज़ुर्ग आते हैं वाइट कपड़ों में आके, उनको जो लेबर वहाँ पे काम कर रही थी उनको 2 दफ़ा उन्होंने मना किया। तो वो वाले जो उन्होंने स्टोरी बताई, उसके बाद ये जो एक्टिविटी हुई, तो ये स्टोरी उसके साथ मिलती है, काफ़ी हद तक उससे रिलेटेबल है। ये भी जो चीज़ नज़र आई, ये भी वाइट कपड़ों में नज़र आई और जिस तरह से वो ऐसे गुजरी है और वो गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी शेप चेंज हो रही है और कोई शेप क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई इंसान गुजरा है, तेज़ी से गुजरा है, लेकिन उसकी जो शेप है, उसके जो फीचर्स हैं वो क्लियर कोई समझ नहीं आ रहे थे। उसका जो सर है वो भी क्लियर पता नहीं चल रहा था। अगर कोई इंसान है तो वो क्लियर उसका एक सर नज़र आना चाहिए था, दाढ़ी अगर है तो दाढ़ी भी नज़र आनी चाहिए थी, तो एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी। और दूसरी एक जो चीज़ अजीब सी हुई कि जैसे वो वो मखलूक अपीयर होती है, जो भी ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, तो फ़ौरन ही एक तो कैमरा ब्लर हो गया। ये भी एक अच्छा साइन होता है। एक काफ़ी जगहों में हमने देखा कि जब भी ऐसी कोई मखलूक, कोई एंटिटी नज़र आती है, कैमरे के सामने होती है, तो वो कैमरा ब्लर हो जाता है। वो कैमरा ब्लर हुआ, लेकिन कैमरा ब्लर होने के साथ साथ एक लाइन सी आई, एक ऐसा लगा कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अलग है और नीचे वाला हिस्सा अलग है, लेकिन वो एक ही फ्रेम था। लेकिन एक ग्लिच सा आया कैमरे के अंदर, तो ये बड़ा हैरानकुन था। और टीम ने वाइल एडिटिंग ऑब्वियसली उन्होंने देखा था, उन्होंने मेंशन नहीं किया। मेरे ख्याल में मेंशन करना चाहिए था, खुरम भाई आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए था कि ये कैमरे के अंदर ग्लिच आया है और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एडिट में जाके कुछ ऐसी चीज़ की गई है या इसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है। आपको मेंशन करना चाहिए था, ये आप थोड़ा मिस कर गए। आप राइटिंग में, टेक्स्ट में लिख देते कि यार ये कैमरे में ग्लिच, ये कैमरे में आया है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको अपने हिसाब से दोबारा एडिट किया, देखा, मैं दोबारा हम देखते हैं उसको, आप नोट करें। ये देखें, एक तो कैमरा ब्लर हुआ है और दूसरा ये लाइन सी आई है, ये कैमरे का ग्लिच ही लग रहा है मुझे। मैंने इसको अपनी तरफ से एडिट किया है और ब्लर किया है और इसकी लाइट एडजस्टमेंट की है, थोड़ा सा हो गया है, पिक्सेलेट हो गया है, आप देखें इस तरह से ये नज़र आई है। अच्छा जी, ये अब जिस तरह से उन्होंने स्टोरी बताई तो ये तो बिल्कुल उस चीज़ से लिंक करता है। और जिस तरह से एक्टिविटीज़ आपने देखी, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ जो हुई, चीज़ों की मूवमेंट, और खुरम भाई पे अटैक भी हुआ, 2-3 दफ़ा हुआ, तो ये सारी चीज़ें का होने के बाद इस तरह से किसी चीज़ का अपेयर होना तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग है। और लेकिन जो चीज़ जिस तरह से वो ऐसे भागता हुआ गया और इसमें फ़ौरन खुरम शाहिद भाई जाके उन्होंने दिखाया भी और उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं था,
एक सिर्फ होल था, मोस्ट लाइकली वो एक बाथरूम था जो कि अभी प्रिपेयर नहीं हुआ। तो वो उस रूम के अंदर, उस बाथरूम के अंदर सिर्फ एक ही होल था और उस होल के अंदर, उस होल के थ्रू कोई जा भी नहीं सकता। आप देखें कि उस होल के साथ बिल्कुल कोई मतलब डबल स्टोरी है, डबल ट्रिपल स्टोरी बना हुआ था ये, और उसके आगे कोई जगह नहीं थी। अगर वहाँ पे किसी ने छलांग मारी है तो वो सीधा नीचे जाएगा, ऑब्वियसली ख़ुद को कोई हर्ट करेगा। तो वो बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल इंसान है तो वहाँ से छलांग मार के वहाँ से चला गया तो वो सीधा नीचे गिरेगा, अपने आप को कोई इतना हर्ट क्यों करेगा। तो एक काफ़ी हैरानकुन एक्टिविटी थी और ये मखलूक मोस्ट लाइकली वो उसी तरफ इशारा है, ये उसी तरफ चीज़ें जा रही हैं। मुझे लगता है कि वही जो बुज़ुर्ग उनको नज़र आते थे वो अपनी उस हालत में नज़र आए। बट एनीवे, ये था मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के बारे में, और आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।